नमस्ते। श्री हरि। जीवन का सत्य। आज का विषय बुद्धि के निश्चय ही महता। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ऐसा तेभी हिता सांख्य बुद्धि और योगे त्विमाम शृणु। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। ज्ञान योग के विषय में अपने स्वरूप के अनुभव की बात कही। कर्म योग के विषय में निश्चय की बात कही। निश्चय क्या है कि हमें तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसा पक्का निश्चय होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो गया बिल्कुल। कैसे? जैसे आपकी कन्या है, उसका आपके प्रति अपनापन है, उसका आपके प्रति आदर का भाव रहता है, परंतु भागदान सगाई होने के बाद जितना अपनापन पहले माँ बाप के साथ था उतना नहीं रहता। परंतु वो लड़का जैसे उसने देखा भी नहीं, उसका नाम सुनती है तो उसमें अपनेपन का अनुभव करती है, उसके घर को अपना घर मानने लगती है। ये भाव बदलने से ऐसी बात हो जाती है। परंतु यह संसारी संबंध तो अस्थिर है, परंतु हमारा भगवान के साथ संबंध स्थिर है। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। अतः जब पक्का निश्चय हो जाए कि हमें तो परमात्मा की ओर ही जाना है, तो नित्य संबंध है वो जागृत हो जाता है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। ये संबंध होते ही भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय स्वतः होगा। भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य सब अपने मालूम होंगे। संसार की चीज़ें अपनी नहीं है। जैसे शरीर का काम करते हैं ऐसे ही संसार का काम कर देना है। जिस प्रकार विवाहित चतुर लड़की माता, पिता, भाई आदि के घर आती है तो वहाँ की ऐसी ठीक प्रकार से संभाल करती है कि पिता भाई ये समझने लगते हैं कि लड़की यहाँ पर है, सब संभाल लेगी। वह घर की चीज़ वस्तुओं की, गाय भैंस आदि की ठीक प्रकार से संभाल रखती है, परंतु उन्हें अपना नहीं मानती। ऐसे ही परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने पर, अपनापन मानने पर मनुष्य संसार की वस्तुओं की ठीक प्रकार से सार संभाल करेगा, परंतु हृदय से यही मानेगा कि ये मेरी नहीं है। भगवान के साथ अपनापन मानने में जितना बल है उतना अन्य साधन में नहीं है। एक कहानी कहा करते हैं कि मथुरा के कई 24 लोगों ने मथुरा से प्रयागराज कुंभ जाने का विचार किया। रेल, मोटरसाइकिल, पैदल ऐसे विचार करके अंत में नौका पर जाने का विचार हुआ। यमुना जी उधर बहती है, ऐसा विचार करके शाम को भांग घोटकर मस्ती में रात को रवाना हुए। विश्राम घाट से चले कई आदमी थे। सारी रात नाव चलाई। प्रातःकाल हो गया, शहर दिखाई दिया। पूछा कौन सा शहर है? उत्तर मिला मथुरा। फिर व्याकुल होकर पूछा कौन सा घाट है? उत्तर मिला विश्राम घाट। सोचने लगे कि विश्राम घाट से तो चढ़े थे, क्या बात हुई? खोज करने पर ध्यान आया कि नौका का रस्सा खोलना भूल गए। रस्सा खोले बिना नाव कितनी ही चलाएं, वहीं के वहीं होंगे। ऐसे ही अपनापन संसार से रखोगे तो कितनी ही नौका चलाओ, भगवान की ओर नहीं पहुंचोगे। परंतु यदि रस्सा खोल दिया, अर्थात यह स्वीकार कर लिया कि हमारे तो परमात्मा है और हम परमात्मा के हैं, तो यमुना जी स्वतः ही आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगी, अर्थात स्वतः ही भजन ध्यान होगा। मुझे व्याख्यान देते कई वर्ष बीत गए, तब एक बात मन में आई कि ऐसे ऊंचे ऊंचे महापुरुष हो गए जिन्होंने शिष्य क्यों बनाए। उन्हें संसार से जब कुछ चाहना नहीं, लेना नहीं, फिर वे शिष्य क्यों बनाते? तो स्वतः उत्तर आया कि वे अपने लिए शिष्य नहीं बनाते हैं, वे शिष्य इसलिए बनाते हैं कि शिष्य को बता दें कि तुम संसार के नहीं हो, तुम भगवान के हो। शिष्य जान लेता है कि गुरु महाराज ने बता दिया है कि भगवान हमारे हैं, संसार हमारे नहीं है। इस अपने मन में इतनी शक्ति है कि इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है। आप थोड़ा ध्यान देकर सुने तो बात आपकी समझ में आ जाए। घर में छोटा सा बालक होता है, यदि वो रात्रि में रोने लग जाए
तो घर में माता पिता दादी दादा ताऊ चाचा आदि सभी को जगा देता है। सभी कहते हैं कि बच्चा क्यों रोता है। औसत दो वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को दिखाओ। उसके रोने में इतनी ताकत है कि वह सब घर वालों को नचा देता है। किसके बल पर? अपनेपन के बल पर। घर वाले समझते हैं कि अपना बच्चा है, वे उसकी योग्यता विद्या बुद्धि बल त्याग आदि कुछ नहीं देखते। इसी प्रकार भगवान जितना अपनेपन को महत्व देते हैं उतना भजन साधन जप कीर्तन तप योग्यता अधिकार आदि किसी को नहीं देते। भीतर से यह अटूट संबंध हो कि हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इसमें बड़ी भारी ताकत है। एक करोड़पति का लड़का है जो बहुत योग्य नहीं है और मुनि में जो बहुत योग्य है, वह 10,000 मासिक वेतन पाता है। लड़का यदि और कहीं जाकर नौकरी करे तो उसे 100 रुपये महीने भी शायद ही कोई दे। 100 रुपये मिलना भी मुश्किल है क्योंकि योग्यता नहीं है। परंतु सेठ के मरने पर मालिक योग्य मुनि नहीं अयोग्य लड़का ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक का अपना है। योग्यता से नौकरी मिलेगी, जितनी योग्यता होगी उतनी ही नौकरी मिलेगी। परंतु मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। इस मान्यता के समान कोई योग्यता नहीं, कोई बल नहीं है। आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं पर भीतर से संबंध जुड़ा हुआ है कि घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है। ये जो मेरेपन का भाव है यही बंधन है। यही संबंध अगर भगवान से कर लें तो बंधन से मुक्त हो जाएं और निहाल हो जाएं। ये जो बात है इसमें बड़ी ताकत है। आपका घर कुटुंब धन जिसे आप अपना मानते हैं, ये अब से 100 वर्ष पहले आपके थे क्या और 100 वर्ष बाद आपके रहेंगे क्या? आदावंते च यनास्ति वर्तमाने पी तथा। जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता। ये वास्तव में नहीं केवल दिखते हैं। तो क्या करना है? इनका सदुपयोग करो। ये सदुपयोग के लिए हैं, अधिकार जमाने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं। जैसे हम यहाँ इस बगीचे में रहते हैं, काम करते हैं, भोजन करते हैं, जल पीते हैं। हमें यह बगीचा रहने के लिए दिया है, कब्जा करने के लिए नहीं। यदि कब्जा जमाने लगे तो कान पकड़कर बाहर कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार यह संसार अर्थात धन संपत्ति परिवार पद आदि अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला है, अभी तो अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मिला है। ये सब संसार की सामग्री आप सदा रखना चाहो रख सकोगे नहीं, फिर क्यों इज्जत खोते हो? मारवाड़ी शब्दों में क्यों मौज न गमावे, केवल बेइज्जती होगी और क्या मिलेगा। एक बात और है, उसकी ओर विशेष ध्यान देना है। भगवान के साथ नया संबंध नहीं जोड़ना है। हम सोचते हैं कि संसार के साथ तो हमारा संबंध है, परंतु भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतः है, केवल भूल गए हैं। अतः भूल को छोड़ना है और हमारा जोड़ा हुआ संबंध तो संसार से है, अतः उस जोड़े हुए संबंध को छोड़ना है। असली संबंध को याद करना है कि हम भगवान के हैं। पूरी गीता का उपदेश सुनाने पर भगवान ने अर्जुन से पूछा कि क्या तूने एकाग्रता से गीता सुनी और क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्टो मोहो स्मृति उल्लब्धा, अर्थात मोह नष्ट हो गया और पुरानी बात याद आ गई। कोई नई चीज़ नहीं हुई, क्योंकि भगवान के साथ पहले से स्वतः संबंध है। मैं भगवान का हूँ, यह बात भूल गया था, अब याद आ गई। नारायण 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 नारायण। गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी राम सुखदास जी, जीवन का सत्य। धन्यवाद।